नमस्कार। छत्तीसगढ़ की तमाम अहम और ताज़ा खबरों के साथ आपके साथ मैं कमरुद्दीन खान हाजिर हूं। अब एक नज़र उन 6 बड़ी खबरों पर जिन पर हमारी खास नज़र रहेगी। बीजेपी और रमन सिंह के वार पर सीएम ने कैसे दिया जवाब। वहीं छत्तीसगढ़ में आरटीओ बैरियर फिर से शुरू होने पर क्यों सियासी बवाल मचा। स्कूल बंद है तो फीस क्यों, ये भी बड़ा सवाल, वाजिब सवाल। छत्तीसगढ़ में भी फीस पर किचकिच जारी है। छत्तीसगढ़ में मानसून की मेहरबानी भी देखी जा रही तस्वीरें आ चुकी हैं। तो आशा कार्यकर्ता के जज्बे को मंत्री जी ने क्यों सलाम किया और कोरोना के साए में कैसा होगा इस बार का सावन। और बड़ी खबर रायपुर से, जहां पर रेस्टोरेंट, होटल, बार और क्लब बंद रहेंगे। 12 जुलाई तक इन्हें बंद रखने का आदेश जारी किया गया। और आपको यह भी जानना जरूरी है कि पहले ये 5 जुलाई यानी आज तक बंद रखने का आदेश था और अब इसे बढ़ाकर 12 जुलाई कर दिया गया, यानी एक हफ्ते इसमें और बढ़ोतरी की गई है। आबकारी विभाग ने यह बड़ा फैसला लिया है, बड़ा आदेश जारी किया है। कोरोना संक्रमण को देखते हुए तारीख बढ़ाई गई है, तो एहतियात बहुत ज़रूरी है। लिहाजा आबकारी विभाग भी इसको लेकर चिंता में है। लिहाजा रेस्टोरेंट, होटल, बार और क्लब 12 जुलाई तक बंद रहेंगे। और ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी राघवेंद्र साहू जुड़े हैं राजधानी रायपुर से। राघवेंद्र, वाकई आबकारी विभाग ने ये फैसला जनहित में लिया है और अब जो होटल, रेस्टोरेंट, बार, क्लब थे उन्हें अब 12 जुलाई तक बंद रखने का आदेश दिया गया है। देखिए, जब से लॉकडाउन चल रहा है तब से लगातार उसके बाद से जो है चीजों को बंद रखा गया है। और जो छूट दी गई है उसमें होटल हो चाहे क्लब हो या बार, इनको भी उससे दूर रखा गया है, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा गैदरिंग होती है, ज्यादा बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं। यही वजह है कि इन जगहों को अभी भी जो है लगातार बंद रखा जा रहा है। 12 जुलाई तक का आदेश दे दिया गया है, मतलब साफ है कि एक हफ्ते और बढ़ा दिया गया है। और लगातार इसी तरीके से हर हफ्ते जो है बढ़ोतरी लगभग इन होटल्स हो या चाहे बार हो, क्लब हो, इन सभी को बंद रखने के लिए लगातार जो है डेट बढ़ाई जा रही है। तो जाहिर है कि कोरोना के फैलाव को रोकना चाहती है सरकार और उसके लिए ऐसी जगहों पर नियंत्रण रखा जा रहा है। ऐसी जगह राघवेंद्र, एक सवाल ये भी है कि अब जो रेस्टोरेंट, बार और होटल, क्लब के जो मालिक हैं वो इस फैसले को कैसे ले रहे हैं, क्योंकि उनकी जो अर्थव्यवस्था है उस पर तो असर पड़ेगा। निश्चित रूप से आर्थिक रूप से समस्या जो है सभी वर्गों को आई है कोरोना संक्रमण के कारण, और धीरे धीरे करके दुकानें खुलती गई। पहले दुकानदारों ने भी एक तरीके से विरोध जताया था, क्योंकि ऑड इवन फार्मूले के तहत जो है दुकानों को खोलने का आदेश दिया जा रहा था। फिर हफ्ते के 6 दिन किया गया, फिर अब 7 दिन खोलने की जो है छूट दे दी गई है। तो इन सभी को छूट दी गई है, तो जाहिर तौर पर होटल, बार हो या रेस्टोरेंट हो, वहाँ पे भी उनके आमदनी का एक जरिया है, परिवार पालने का जरिया है। तो उसको लेकर जो है थोड़ी बहुत चिंता है उनको, और वो चाह रहे हैं कि जल्दी से जल्दी ये खुल जाए। लेकिन अभी सरकार इनमें जो है छूट देने के मूड में नहीं है, इनको भी बंद रखा जाएगा। चलिए, तो सरकार अभी छूट देने के मूड में नहीं है, और जरूरी भी हो जाता है, क्योंकि जो कोरोना का संक्रमण है राघवेंद्र, वो लगातार राजधानी में भी बढ़ रहा है। ऐसे में चिंता लाजमी हो जाती है। आप बने रहिएगा हमारे साथ, एक बड़ी खबर और भी आगे है जिस पर आपसे बातचीत करेंगे। तो कल से सावन महीना शुरू हो रहा है और संयोग से पहले दिन ही सोमवार पड़ रहा है। लेकिन इस बार कोरोना महामारी के चलते खास एहतियात के तहत ही भक्त भगवान भोलेनाथ के दर्शन कर पाएंगे। जलाभिषेक, फूल आदि चढ़ाने की इजाज़त नहीं होगी, ख्याल रखिएगा। रायपुर के प्रसिद्ध हटकेश्वर महादेव मंदिर में भी खास बंदोबस्त किए गए हैं। मंदिर में मास्क पहने बिना किसी भी भक्त को मुख्य द्वार के भीतर प्रवेश नहीं दिया जाएगा। बुखार मापकर सैनिटाइज करने के बाद ही प्रवेश मिलेगा। गर्भगृह में 10 फीट दूर से ही शिवलिंग का दर्शन किया जा सकेगा। सावन सोमवार की शुरुआत कल से होने जा रही है। सावन का पहला ही दिन सोमवार से हो रहा है, तो बहुत ही शुभ है। हालांकि कोरोना संक्रमण के कारण से बहुत सारे एहतियात मंदिरों में बरते जा रहे हैं। हम इस वक्त जो है महादेव घाट पे हैं, जहां के बाबा हटकेश्वर नाथ धाम, यहाँ पे बड़ी मान्यता है। सैकड़ों साल पुराना मंदिर है, जहाँ पे हर साल सावन में
लाखों की संख्या में भीड़ जुटती है। जाहिर तौर पर कोरोना संक्रमण के कारण 10-10 करके प्रवेश दिया जाएगा और अब प्रवेश के नए नियम बदले जा रहे हैं। एक तो जो भी प्रवेश करेगा उसका बाकायदा जो है बॉडी टेम्परेचर नापा जा रहा है, उसके बाद फिर सैनिटाइज कराया जाता है हाथ और इस तरह से प्रवेश दिया जाता है। यहाँ से निकलने के बाद में कम से कम 30 फीट के दूरी में और एक सैनिटाइजर मशीन दिया गया है। जो कुछ शेष बचा है उसको भी सैनिटाइज करते हुए भगवान शिव जी का 30 फीट दूरी से दर्शन करवाया जाएगा भक्तों को। और वहां से हनुमान जी मंदिर होते लक्ष्मी नारायण की तरफ से पीछे से निकलेंगे, 10 लोग इधर से निकलेंगे और 10 लोगों को इधर से छोड़ा जाएगा। मात्र 8 से 10 व्यक्ति को ही छोड़ने की व्यवस्था है। और सोमवार के दिन भगवान शिव जी का विशेष रूप से श्रृंगार होगा, वो मंदिर की ओर से होगी ये श्रृंगार। और उस श्रृंगार में जो है भोलेनाथ का सबको दर्शन कराने की अनुमति जो दिया जाएगा, लेकिन वह दूर दूर से ही दर्शन कर गई है। किसी भी फूल, जल, नारियल, दूध, दही अंदर प्रवेश वर्जित है। लेकिन कई दुकानदार ऐसे हैं कि दुकान दे देते हैं, उसके बाद वापस नहीं लेते, तो यहाँ तक लाते हैं लोग। कोई लोग थोड़ा जिद करते हैं तो उसको क्या करते हैं, हम टुकने में बाहर रखवा देते हैं। जाहिर तौर पर ये व्यवस्थाएं की गई है, लोग दर्शन तो कर पाएंगे लेकिन न तो नारियल चढ़ा पाएंगे, न फूल चढ़ा पाएंगे, न कोई दूध चढ़ा पाएगा। जाहिर तौर पर भगवान शिव को पूजा आराधना लोग बड़े दिल से करते हैं और वो लोगों की भीड़ भी जुटेगी, लेकिन फिर भी कोरोना संक्रमण के कारण से भीड़ थोड़ी कम होने की संभावना है। अब देखना होगा कल पहले सोमवार से किस तरीके से लोगों की भीड़ जुटती है, या फिर इस महामारी के समय में लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए घरों में रहकर ही पूजा पाठ करते हैं। कैमरामैन सुरेश पासी के साथ राघवेंद्र साहू, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़, रायपुर। मंदिर बंद है करके ना कोई लेवत नहीं है। कोई ऐसे श्रद्धालु है जो का नाम से ओकर चौखट में चढ़ा देते, और जो माता राम है ना वहाँ मंदिर वाली वो पीछे वाला गेट ला खोल दे है, वो तिल जाते तो वो तिल बहुत कम पब्लिक जाते। कांवरिया को तो मना कर दिया गया है, लेकिन लोकल जैसे है शरणार्थी या दर्शनार्थी वो आएंगे, बाकी बाहर के तो आना मुश्किल है। तो कांवड़ यात्रा भी नहीं हो रही है। कवर्धा के प्रसिद्ध भोरम देव मंदिर में इस बार पदयात्रा नहीं निकलेगी। हर साल सावन के पहले सोमवार को पदयात्रा का भव्य आयोजन होता था, जिसमें दूर दूर से श्रद्धालु शामिल होते थे, लेकिन इस बार कोरोना के चलते जिला प्रशासन ने पदयात्रा नहीं कराने का फैसला लिया है। और इसी खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी राघवेंद्र साहू जुड़ चुके हैं। राघवेंद्र, अगर हम पिछले साल की बात करें, इसी तारीख की बात करें, इसी दौर की बात करें, तो शाम होते होते देश के कोने कोने से भोरम देव मंदिर में श्रद्धालुओं का तांता लग जाता था। क्या लोगों को इस बात का इल्म है कि इस बार जो पदयात्रा धूमधाम से निकला करती थी इस बार नहीं निकलेगी, और जिला प्रशासन के फैसले को लोग कैसे ले रहे हैं? देखिए, जाहिर तौर पर जिस तरीके से कोरोना संक्रमण है उसको देखते हुए किसी तरीके से परमिशन नहीं दी गई है। न तो जलाभिषेक कर पाएंगे श्रद्धालु और न ही जो है वो कांवड़ यात्रा निकाल पाएंगे। न केवल भोरम देव बल्कि प्रदेश के जहां भी शिवालय प्रसिद्ध हैं उन जगहों पर लोग जो है पहुंचते हैं और जलाभिषेक करते हैं। बड़े दूर दूर से लोग जो है कांवड़ में लेकर जो है जल लेकर शिवालयों में चढ़ाते हैं। राजधानी रायपुर की ही बात कर ले जाए तो यहाँ पे भी हटकेश्वर नाथ धाम में दूर से लोग जो है दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं और लंबी लाइन लगती है। कोई 40 किलोमीटर दूर से, कोई 50 किलोमीटर दूर से, और उससे भी ज्यादा दूर से लोग पैदल नंगे पांव आते हैं दर्शन के लिए। जाहिर तौर पर लोगों में श्रद्धा है और उसी श्रद्धा भक्ति के कारण से लोग इतनी दूरी तय करते हुए पहुंच जाते हैं। लेकिन इस बार कोरोना संक्रमण के कारण ये सारी चीजें नहीं होंगी। मंदिर परिसर में जाकर लोग दर्शन कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी नियम कायदे बनाए गए हैं। बाकायदा हाथ सैनिटाइज किया जाएगा, मास्क लगाकर लोगों को जाना होगा, उनका जो है बॉडी टेम्परेचर नापा जाएगा। इसके अलावा 30 फीट दूर से ही दर्शन कर पाएंगे, किसी तरीके का कोई फूल न चढ़ा पाएंगे और ना ही जलाभिषेक कर पाएंगे। तो ये बंदिशें जरूर, बिल्कुल, तो बहुत सारी बंदिशें, बहुत सारे कंडीशन, इस बार शर्तें लागू हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राघवेंद्र आपका जानकारी देने के लिए। और छत्तीसगढ़ में 3 साल बाद फिर से 16 परिवहन जांच चौकियों को शुरू कर दिया गया। सभी चौकियों पर अलग से अधिकारियों की पोस्टिंग होगी। बैरियर मुक्त राज्य बनाने के लिए बीजेपी सरकार ने 16 परिवहन जांच चौकियों को बंद कर दिया था। इन सभी जांच चौकियों से सरकार को लगभग 100 करोड़ रुपए का राजस्व मिलेगा। वहीं बीजेपी अब कांग्रेस पर निशाना साध रही है, तो कांग्रेस भी पलटवार की मुद्रा में है।
भारतीय जनता पार्टी के सरकार में अगर ये लूट खसोट के केंद्र चल रहे थे तो इस लूट का कितना हिस्सा कौन कौन से भाजपा के नेता मंत्री के पास पहुंचता था, भाजपा इसको सार्वजनिक करे। कांग्रेस की सरकार ने ये बैरियर शुरू किए हैं सुरक्षा की दृष्टि से। माओवाद प्रभावित है हमारा प्रदेश, राजस्व आय बढ़ेगी, 200 करोड़ से अधिक की राजस्व आय बढ़ना इन बैरियर्स के कारण संभव हो पाएगा। देखिए, कांग्रेस का ये राष्ट्रीय चरित्र है, कांग्रेस का राजनीतिक चरित्र है कि कांग्रेस विपक्ष में जब रहती कुछ बात करती है और सत्ता पक्ष में आने के बाद कुछ और बात करती है। अर्थात कांग्रेस की कथनी और करनी में अंतर है। आज दुर्भाग्य है कि प्रदेश के अंदर में फिर से वही व्यवस्थाएं, जिन व्यवस्थाओं से व्यवसायी परेशान थे, जिन व्यवस्थाओं से ट्रांसपोर्टर परेशान थे, जिन व्यवस्थाओं से आम आदमी परेशान था, एक बार फिर से वही पुरानी जो व्यवस्थाएं हैं उनको लोगों पर थोपने का प्रयास ये कांग्रेस की सरकार कर रही है। पुरानी पद्धति पर और पुराने समय पर व्यवस्थाओं को लेकर ये कांग्रेस की सरकार जा रही है, जो आने वाले समय के लिए ठीक नहीं। कवर्धा में एक बार फिर से अंतर्राज्यीय चिल्फी परिवहन चेक पोस्ट शुरू होने जा रहा है। राज्य सरकार ने चिल्फी समेत अन्य परिवहन चेक पोस्ट को शुरू करने का फैसला लिया। जिला परिवहन अधिकारी को इस संबंध में तैयारी करने के निर्देश जारी किए गए। जगह का चयन कर जल्द ही शुरू करने की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। और गौरतलब है कि कवर्धा जिले का चिल्फी मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ में प्रवेश का रास्ता है। रायपुर जबलपुर मार्ग 30 पर बड़ी तादाद में मालवाहक ट्रकों का आवागमन होता है। साल 2017 में तत्कालीन बीजेपी सरकार ने इसे बंद कर दिया था। बिलासपुर में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बीजेपी और जोगी कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। सीएम ने कहा कि मरवाही कांग्रेस का गढ़ है और मरवाही का उपचुनाव कांग्रेस के लिए काफी महत्वपूर्ण है, इसलिए कांग्रेस वहां हर हाल में जीतेगी। संसदीय सचिव और निगम मंडलों की नियुक्ति पर बीजेपी के सवाल पर भी पलटवार किया। छत्तीसगढ़ कांग्रेस का गढ़ रहा है और ऐसे लोगों के कारण से हमको 15 साल वंचित रहना पड़ा। अब पूरा प्रदेश जान चुका है कि स्थिति क्या है, लेकिन मरवाही उपचुनाव जो होगा बहुत महत्वपूर्ण उपचुनाव होंगे और इसको हम सब गंभीरता से ले रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी 15 साल तक के संसदीय सचिव रखे थे, आज उनको सफेद हाथी नजर आने लगा। वो जब थे तो कौन सा हाथी थे? पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह इन दिनों राज्य की कांग्रेस सरकार के खिलाफ हमलावर हैं, हमला तेज कर चुके हैं। रमन सिंह ने सीएम भूपेश बघेल के खिलाफ तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि चुनाव से पहले भूपेश बघेल के पास बहुत सारे सबूत थे, लेकिन सरकार में आने के बाद कोई सबूत नहीं है। उन्होंने सरकार पर जनता से वादा खिलाफी के आरोप लगाए। जन घोषणा पत्र जारी हो रहा था तो सबके बारे में सार्वजनिक रूप से बोला करते थे कि उनके पास ये सारे के सारे काम करने की, तत्काल करने के ब्लूप्रिंट उन्होंने बना के रखा है। अब 18 महीने निकलने के बाद इन सब बातों से आज अलग होकर इनकार कैसे कर रहे हैं? प्रश्न इस बात का है कि उस समय ये सब ब्लूप्रिंट इनके पास थे, तो आज क्यों इसका क्रियान्वयन सरकार समय रहते नहीं कर रही है? इंतजार करते करते युवा आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो रहा है और आज सबके मन में ये बात है कि सरकार ने केवल छल किया है, इस क्रियान्वयन करने की क्षमता सरकार। बात कोरोना की, रायपुर में प्रदेश की बात करेंगे। पहले कोरोना का कहर यहां लगातार जारी है। राज्य में आज 46 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। 52 लोगों ने कोरोना को मात दी। राज्य में कोरोना के कुल 3207 मामले मिले हैं। प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या महज 615 है, लेकिन जो आंकड़े हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं। आज 46 नए मरीज मिले हैं छत्तीसगढ़ में और अच्छी बात यह रही कि 52 लोगों ने कोरोना को मात दी है। राज्य में कोरोना के कुल जो आंकड़े हैं 3207 हैं, लेकिन जो एक्टिव मरीज हैं उनकी संख्या 615 है, जिनका लगातार इलाज चल रहा है। उम्मीद की जा रही है जल्द वो भी ठीक हो जाए। तो प्रदेश में कोरोना का कहर लगातार जारी है। राज्य में आज 46 नए कोरोना पॉजिटिव मिले हैं।
52 लोगों ने हालांकि कोरोना को भी मात दी है और छत्तीसगढ़ में कोरोना के कुल जो मामले हैं 3,207 तक पहुंच चुके हैं, लेकिन बहुत सारे मरीज ठीक हुए हैं और एक्टिव मरीजों की संख्या की बात करूं तो एक्टिव मरीजों की संख्या 615 है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अवधेश मिश्रा जुड़े हैं रायपुर से। अवधेश, राज्य में आज 46 नए कोरोना मरीज मिले हैं, पॉजिटिव पाए गए हैं। जानना चाहूंगा राजधानी के हालात क्या हैं? हाँ कमरुद्दीन, देखिए राजधानी में जिस तेजी से नए मरीजों की पुष्टि हो रही है, आज भी 15 मरीज सामने आए हैं और अलग अलग वर्गों में संक्रमण अब फैलता जा रहा है। बीते 2 दिनों की बात कर ली जाए तो कूड़े बीनने वाली महिला से लेके एक बैंक में काम करने वाले अधिकारी तक को कोरोना की पुष्टि हुई है। जो आंकड़े अब ये जो नए मामले आए हैं ये अब हैरान करने वाले हैं कि आखिरकार जो कोरोना का जो संक्रमण है वो लगातार अलग अलग वर्गों तक पहुंचता जा रहा है। अब ऐसे में इस पर लगाम कैसे लगेगी, एक बड़ी चुनौती बन पड़ी है, क्योंकि लगातार अगर रोज के आंकड़े अगर देख लिए जाए कि जैसे जैसे अनलॉक 1-2 के प्रोसेस शुरू हुआ, जैसे जैसे रियायतें लोगों को मिलने लगी, वैसे वैसे संक्रमण का जो दर था वो लगातार बढ़ता गया। 1 जून से लेकर अगर 5 जुलाई की बात कर ली जाए तो तकरीबन 300% का इजाफा कोरोना के मरीजों में हुई है। जो चौंकाने वाली बात है कि रियायतों के साथ जो सावधानियां बरतनी चाहिए थी धरातल पे, उसकी थोड़ी कमी दिखाई पड़ी। चलिए, तो सावधानी लोग नहीं बरत पा रहे हैं और अनलॉक शुरू होते ही लोग कहीं ना कहीं लापरवाह होते नजर आ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अवधेश, जानकारी देने के लिए। और राजधानी में निजी स्कूलों की मनमानी से पेरेंट्स परेशान हैं। सरकार द्वारा लॉकडाउन की वजह से स्कूल फीस के लिए पेरेंट्स पर दबाव बनाने से मना किया गया। बावजूद इसके कई स्कूल अभिभावकों को फीस जमा करने के लिए दबाव बनाया जा रहा है। इसके साथ ही ऑनलाइन क्लासेस छोटे बच्चों के लिए भी आयोजित हो रहे हैं। ऑनलाइन क्लासेस के कारण बच्चे दिन भर मोबाइल लेकर बैठे रहते हैं, जिससे उनकी आंखों और सेहत पर भी असर पड़ रहा है। इन बातों को लेकर छत्तीसगढ़ पेरेंट्स एसोसिएशन ने विरोध जताया और सरकार से इस संबंध में कड़े कदम उठाने की मांग की। छत्तीसगढ़ पेरेंट्स एसोसिएशन के लोग भूख हड़ताल पर भी जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ के लगभग सभी निजी विद्यालय जो हैं वो मनमानी ढंग से कमर्शियल वे में काम कर रहे हैं और बच्चों को परेशान कर रहे हैं, फीस मांगकर पालकों को प्रताड़ित कर रहे हैं, जबकि निःशुल्क ऑनलाइन क्लास का आदेश होने के बावजूद वो आदेश की अवहेलना करते हुए पालकों को प्रताड़ित कर रहे हैं। एक्चुअली पूरे देश में है और हम भी उनसे जुड़े हुए हैं और ये राष्ट्रव्यापी चल रहा है। और मुद्दा यही है कि जो लॉकडाउन पीरियड में फीस वसूल रहे हैं स्कूल, शासन का आदेश है कि फीस नहीं लेना है किसी भी प्रकार की। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। रायपुर से बड़ी खबर, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा। सीएम भूपेश बघेल ने पत्र लिखा है। जिम संचालन के लिए पीएम को खत लिखा। सशर्त अनुमति प्रदान करने के संबंध में पत्र लिखा गया। एसओपी के पालन की शर्त के साथ इजाजत मांगी। छत्तीसगढ़ में आज से बसों का संचालन शुरू हो गया है। सरकार और बस मालिकों के बीच बातचीत के बाद राजधानी समेत कई जिलों में बसें शुरू हो चुकी हैं। 3 महीने बाद बसें चलने से एक जिले से दूसरे जिले में जाने वाले यात्रियों की परेशानी दूर होगी। लेकिन कहीं सड़कों पर बसें दौड़ रही हैं तो कहीं बस संचालक यात्रियों का इंतजार कर रहे हैं। कई जिलों में सवारी नहीं मिलने के कारण बसों का संचालन नहीं हो पाया है तो कहीं 1-2 सवारी मिलने के कारण बस सेवा रोक दी गई। आप अपने टीवी स्क्रीन पर राजधानी रायपुर, राजनांदगांव, कोरबा, अंबिकापुर, कांकेर, मुंगेली, जगदलपुर, बिलासपुर, धमतरी और भिलाई की तस्वीरें देख रहे हैं, जहां की सड़कों पर कहीं बसें चल रही हैं तो कहीं नहीं। कहीं बसें आज से शुरू हो गई हैं तो कहीं कल से शुरू होने वाली हैं। दंतेवाड़ा से खबर, जहां पर 3 किलो का टिफिन बॉम्ब बरामद किया गया। परचेली बोरपदर मार्ग से यह टिफिन बॉम्ब मिला है। कटे कल्याण पुलिस और डीआरजी के जवानों ने बरामद कर लिया। मौके पर बीडीएस की टीम ने बॉम्ब डिफ्यूज कर दिया। सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई थी, जिसे सुरक्षा बलों ने नाकाम कर दिया। कांकेर में 8 लाख का इनामी नक्सली ढेर हो चुका। गढ़चिरौली C60 कमांडो ने ढेर किया है। सर्चिंग ऑपरेशन के दौरान मुठभेड़ हुई। नक्सली अभिलाष उर्फ चंदर मुठभेड़ में ढेर हुआ। फिर मिली दलब का कमांडर है अभिलाष। 1 बंदूक, 1 टिफिन बॉम्ब समेत 20 नग पिट्ठू बरामद हुआ है। कांकेर से सटे गढ़चिरौली के गट्टा थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला है।
ओडिशा के कंधमाल जिले में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें 4 नक्सली मारे गए। नक्सल विरोधी अभियान के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप को नक्सलियों के छिपे होने की सूचना मिली थी। छत्तीसगढ़ कामधेनु यूनिवर्सिटी दुर्ग के कुलपति के रूम में सांप निकलने से हड़कंप मच गया। नाग सांप कुलपति के ऑफिस के अंदर चला गया, जिससे काफी देर तक हड़कंप मचा रहा। संस्था नोवा नेचर के सदस्य अजय कुमार मौके पर पहुंचे और नाग को अपने सूझबूझ से उन्होंने सुरक्षित पकड़ लिया। नाग सांप के कार्यालय से निकलने के बाद कार्यरत कर्मचारियों ने राहत की सांस ली। और राजधानी रायपुर में झमाझम बारिश हुई है। बड़ी खबर, प्रदेश के कई जिलों में बारिश हो रही है। महासमुंद में भी बारिश हुई है। कई जिलों में कल बारिश हो सकती है। उत्तर और मध्य छत्तीसगढ़ में भी बारिश होने की संभावना है। तो छत्तीसगढ़ में मानसून ने तेज रफ्तार पकड़ ली है। राज्य के कई जिलों में मूसलाधार बारिश हो रही है। लगातार हो रही बारिश से लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। आप अपने टीवी स्क्रीन पर कवर्धा, धमतरी, कोंडागांव, बलौदाबाजार और जशपुर जिले की तस्वीरें देख रहे हैं, जहां मूसलाधार बारिश हो रही है। इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।